प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर मेघदूतम में उत्तर में की व्याख्या चल रही है। 39 श्लोकों तक का अध्ययन हो चुका है। 40 और 41वां श्लोक लेकर आए हैं और मंदाक्रांता छंद है, 4-6 पर यति है। आइए हमारे साथ पहले वाचन करते हैं। वाचन करने से एक तो शब्दों का हम शुद्ध उच्चारण सीख जाते हैं। थोड़ा सा वाचन करने से हमें बार बार वाचन करेंगे। वाचन पे इसलिए जोर दिया जाता है, प्रश्नों पर न जाकर वाचन पर जोर दीजिए कि जब भी लाइन पूछे पहली बात छंद क्लियर हो जाए और हम शुद्ध पढ़ सके। बार बार इसको पढ़ोगे, जैसे प्रतिदिन आपको ना हो तो 10 श्लोक आपको पढ़ने चाहिए। प्रतिदिन 10 श्लोक पढ़ रहे हो, 10 श्लोक आपने शुरू से उठाया, उत्तर में के पहले श्लोक से 10 श्लोक तक पढ़ा। अगले दिन पढ़ो, तीसरे दिन पढ़ो, चौथे दिन पढ़ो, 5वें दिन पढ़ो और एक दिन ऐसा आएगा 10 दिन के बाद कि बिना देखे पढ़ोगे। अब कहीं से लाइन पूछ दे परीक्षा में कि यह कहाँ से आएगा, ये लाइन कहाँ की है, जैसे ही लाइन पढ़ोगे पूरा श्लोक आपको याद आ जाएगा। तो वाचन हमेशा करते रहें। ये वाचन के फ़ायदे हैं और भी फ़ायदे हैं। उसकी चर्चा जब आप स्वतः पढ़ोगे आपको खुद ही फ़ायदा मालूम देगा। आइए समय न लेते हुए बोलिए तामायोष्मन् मम च वचनात् आत्मनश्चोपकर्तुं ब्रूया एवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थ अव्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभ विपदां प्राणिनामेतदेव। यहाँ बताया कि हे युष्मन, हे आयुष्मान, हे चिरंजीवी। आयुष्मान माने आयुष्मान भाव, हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, तो माने चिरंजीवी भाव। तो यहाँ पर आयुष्मान माने हे चिरंजीवी। किसको? मेघ को। यक्ष मेघ को कह रहा है कि हे चिरंजीवी मम वचनात्, मेरे वचन को, मम वचनात् मेरे वचन को दिया है आत्मनस, उस प्रिया से, हमारी यक्षणी से कहना कि ये मेरे वचन हैं। बोला जाएगा तुम्हारे माध्यम से, तुम बोलोगे अपने मुख से, लेकिन प्रिया से ये बात बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेघ बोल रहा है, यह आपके प्रिय के वचन है, आपके स्वामी के वचन है। तो मम च वचनात्, ये जो मेरे वचन हैं आत्मन है, वह हमारे वचन है। और च उपकर्तुम, और तुम जो है एक उपकार कर रहे हो, अर्थात तुम हमारा उपकार कर रहे हो, अर्थात तुम उपकर्तु हो, उपकार करने वाला उपकर्तु। और तुम भी हमारा उपकार करके, अर्थात तुम्हारा भी उपकार हो जाएगा। जैसे किसी आजकल के कुछ समाज में लोग होते हैं, वो हमेशा इस इच्छा में रहते हैं कि हम लोगों की सहायता करें। उनका उससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन उनके मन को प्रसन्नता मिलती है, इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वही स्थिति यहाँ पर आई कि तुम तो हमारा उपकार कर रहे हो, मेरा संदेश मेरी यक्षणी तक पहुँचा रहे हो, इसलिए उपकर्तुम, कि तुम भी कृतवान हो, तुम भी उपकार वाले हो, क्योंकि तुमने हमारा उपकार किया है। तो मम च वचनात्, यह मेरे वचन हैं, ऐसा मेरी ताम माने उससे, ताम से मत प्रियाया, ताम से बोध हो रहा है यक्षणी का। किसका बोध हो रहा है? यक्षणी का बोध हो रहा है। बताया हे आयुष्मान, हे चिरंजीव, मम च वचनात्, यह मेरे वचन हैं, ऐसा मेरी प्रिया से बताना, मेरी यक्षणी से बताना। और तुम उपकार किए हो, च उपकर्तुम, और तुम उपकार करने वाले हो।
तुम उपकृत हो, उपकृत्य हो, अच्छा करते हो दूसरों के लिए। और बोला ब्रूया एवं, ऐसा बोलना, ऐसा वैसे हमारी अक्षणी से तुम क्या कहना कि यह मेरे वचन हैं, अर्थात तुम्हारे स्वामी के वचन है कि तव सहचर है, कि ब्रूया एवं तव सहचर राम गिर्याश्रमस्थ, कि यह तुम्हारे प्रियतम के वचन है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भले मैं आपसे सम्मुख होकर बातें बता रहा हूँ, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ ये बातें आपकी प्रियतम के द्वारा बताया गया है। जो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो बोला कि मम च वचनात् आत्मने, ये हमारे वचन है। एव ब्रूया, ऐसी हमारी, ताम माने उस यक्षणी से कहना, हे आयुष्मान मम वचनात्, यह मेरे वचन है, आत्मन है अर्थात हमारे द्वारा, एव ब्रूयात, हमारे द्वारा कहे गए ऐसी बात हमारी यक्षणी से बताना और कहना कि तव सहचरो, तुम्हारा जो साथी है, तुम्हारा जो प्रेमी है, तुम्हारा जो प्रियतम है, तुम्हारा जो स्वामी है, राम गिर्याश्रमस्थ, अर्थात वह रामगिरी आश्रम पर स्थित है। अस्थ मन है वह रामगिरी पर्वत पर है। जब तुम ऐसा बताओगे कि तुम्हारा जो सहचर, तुम्हारा जो प्रेमी, तुम्हारा जो यक्ष है वह रामगिरी आश्रम पर स्थित है, अर्थात वह रामगिरी आश्रम में है, उसे मालूम नहीं था यक्षिणी को, तो पहला पता बताया कि वह यहाँ पर है, स्थान बता दिया और बताया कि व्यापन्न, दूसरा बताया कि बता देना कि वह जीवित है। व्यापन्न माने मरा हुआ, अव्यापन्न माने जीवित है। वह तुम्हारा जो साथी है तव सहचर है, आश्रमस्थ है, अव्यापन्न है, वह रामगिरी पर्वत में है, स्थित है और जीवित है। इसीलिए अबले, हे अबले यक्षिणी के लिए प्रोक्त हुआ कि हे अबला कुशलम पृच्छति त्वाम, और वह तुम्हारा कुशल पूछे हैं। त्वाम वियुक्तम, तुमसे वियुक्त होकर, तुमसे अलग होकर, तो त्वाम से किसका बोध हो रहा है? यक्षिणी का बोध हो रहा है। ध्यान देना, त्वाम से किसका बोध हो रहा है? यक्षिणी का बोध हो रहा है कि त्वाम वियुक्तम, तुमसे अलग होकर, अव्यापन्न जीवित हैं, तो तव सहचरो रामगिरिया आश्रमस्थ, वह जो तुम्हारा साथी है, प्रियतम है, यक्ष है, जो तुम्हारा स्वामी है, भर्ता है, वह रामगिरी आश्रम में रहता है और अव्यापन्न है और जीवित है और वियुक्त है, तुमसे अलग होकर त्वाम कुशलम प्रेक्षति। हे अबले, हे अबला, यहाँ संबोधन हो गया अबले, हे अबला माने हे यक्षिणी, वह तुम्हारा कुशल पूछे कि तुम कैसी हो। पहले बताया कि वह रामगिरी पर्वत पर स्थित है, ऐसी सूचना देना कि मैं रामगिरी पर्वत पर रह रहा हूँ और अव्यापन्न है, मैं जीवित भी हूँ और तुमसे वियुक्त हैं, तुमसे अलग होकर वह जीवित भी हैं। और बताया कि त्वाम माने तुम्हारा, माने तुम त्वाम कुशलम अबले पृच्छत, वो तुम्हारा कुशल पूछे कि तुम कैसी हो। और बताया, नीचे एक उपमा दे दी गई कि पूर्वाभाषम सोलभ विपदा प्राणिनामेत एतत् एव, तो यहाँ बताया प्राणी नाम एतत् एव, बताया यहाँ पर सुलभ माने आसानी से, विपदा माने दुख, प्राणी नाम प्राणियों पर आसानी से जिसे दुख प्राप्त हो जाता, सबसे आसान दुख है दिल किसी से लगा लो और वह व्यक्ति दूर चला जाए, बहुत आसान दुख है। यह ऐसा दुख है, इस दुख में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वही दिया सुलभ विपदाम प्राणी नाम, प्राणियों में आसानी से दुख पहुंच जाए तो सर्वप्रथम उस प्राणी को कौन सा दुख पहुंच जाए? विरह वाला दुख यदि पहुंच जाए तो सर्वप्रथम उसे एतत् माने उससे क्या कहना चाहिए? पूर्वाभास, सबसे पहले यही कहना चाहिए कि हे यक्षिणी, हे भार्या, हे पत्नी,
तुम्हारा जो यक्ष है, तुम्हारा जो पति है, वह इस स्थान पर रहता है और वह जीवित भी है और वो तुम्हारा कुशल पूछे। सबसे पहले यही कहना चाहिए, बाद में हाल चाल बताना चाहिए कि वह क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कैसा रूप हो गया, क्या पहनते हैं, ये सब बात की चीज़ें हैं। अर्थात जिसके ऊपर इस तरह से आसान सुलभ विपदा, आसानी से विपत्ति जिस प्राणियों के ऊपर ऐसी पड़ जाती है, विरह रूपी जो विरह विपदा है, जो विपत्ति है, ये आसानी से जिस प्राणियों पर पड़ जाती है, तो सबसे पहले उसे अपना स्थान जीवित है कि नहीं जीवित है, और उसके बाद तुरंत जिसके कारण वह वियोग हुआ है, जिससे वह दूर है, उसका कुशल पूछना चाहिए। दिया है पूर्वाभाष्यम कि प्राणियां नाम माने प्राणियों में यदि ऐसी विपत्ति की स्थिति आती है तो पूर्वाभाषम सबसे पहले क्या कहना चाहिए कि रामगिरियासमस्त अव्यापन्न है त्वाम कुशलम परीक्षत। यही शब्द पहला होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, जीवित हूँ, ठीक ठाक हूँ और तुम्हारा कुशल पूछ रहा हूँ, तुम कैसी हो, हमारे वियोग में तुम कैसे हो। तो यह इस श्लोक का, इस पद्य का यह भाव रहा। और अव्यापन्न पूछ देगा, त्वाम से यक्षणी का बोध हो रहा है कि त्वाम भी उत्तम, तुमसे जो अलग होकर जो है कुशलम परीक्षित, तुमसे तो अबले शब्द यक्षणी के लिए आया है। तव सहचरो, तुम्हारा सहचर, तो तव से जो है यक्षणी का बोध हो रहा है, ताम से यक्षणी का बोध हो रहा है, मध्यम पुरुष का रूप है। और यहाँ पर मम से, यहाँ जो मम दिया युष्मान, मम यक्ष का बोध हो रहा है। और तव सहचर है माने तुम्हारा सहचर, तो तव से यक्षणी का और सहचर से अर्थात यक्ष का बोध हो रहा है। कहाँ स्थित है? रामगिर पर्वत का नाम पूर्व मेघ में आया था पहली बार, अब दूसरी बार नाम आया उत्तर मेघ में 40वें श्लोक में। अब आ जाओ इसके आगे, अब क्या होगा? जैसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारा कुशल पूछे हैं, इसके पहले आपने एक श्लोक पढ़ा था कि पावन तनयम मैथिलियोन्मुखेवा, जैसे सीता जी ने हनुमान जी की तरफ मुख करके हाल चाल पूछा था, उस हनुमान जी को देखा था और उन्होंने भी कुशल पूछा था। उसी जैसे सीता जी ने राम का कुशल पूछा था, उसी तरह वही वचन यहाँ पर यक्षणी उस मेघ से पूछ रही है। यहाँ जो है मेघ भी बता रहा है कि राम जी कुशल हैं। तुलना पिछले श्लोक से उसी का संदर्भ चलते हुए चल रहा है। अब जा जाओ आगे कि अंगे नांगम प्रतनु तनुना गाढ़ तप्तेन तप्तम शास्त्रेणाश्रो द्रोतम बेरतो कंठमोत्कंठितेन उक्ष्णोश्वासं श्वासिनादोरवर्ते संकल्पस्तैर्बेसते विधिना वैरिणारोधमार्ग। यहाँ बताया कि जो यह संकल्पों की मुलाकात है, कुबेर का साफ है कि सशरीर मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन हम संकल्पों में अपने यक्षणी से मुलाकात कर सकते हैं, कल्पनाओं में हम यक्षणी से मुलाकात कर सकते हैं। कुबेर भी उस संकल्पना को, उस कल्पना को नहीं रोक पाता। ये कल्पनाओं की मुलाकात है कि जो वैरिणा विधि नाम रुद्ध मार्ग है, अर्थात इस वैरी विधाता ने जो हमारे मार्ग को, अर्थात हमारे जो रास्ते को, मिलन के रास्ते को रोक दिया है, वह संकल्पस्तै विषतै, हम संकल्पों के द्वारा हम अपनी यक्षिणी से मिलना चाहते हैं।
यही इसका अर्थ है चौथी लाइन का कि वैरिणा विधि नाम रुद्ध मार्ग है, अर्थात इस विधाता ने, अर्थात इस वैरी विधाता ने जो हमारे रुद्ध मार्ग को, अर्थात इस वैरी भाग्य ने, दुश्मन भाग, वैरी मेरे दुश्मन, वैरिणा विधि ना, अर्थात इस दुश्मन भाग ने या वैरी विधाता के द्वारा जो हमारे रास्ते को रोक दिया गया है शाप के कारण कि मैं चाहकर भी अपनी प्रियतमा से नहीं मिल सकता, लेकिन संकल्पई तय विषयतई, मैं अपने संकल्पों के द्वारा उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। और संकल्पों के द्वारा ऊपर की लाइन में मुलाकात किया गया कि अंगा अंगेनांगम, दो शब्द पकड़ना, एक अंगेन और एक दिया है अंगम, दो शब्द हैं, एक आपको मिल गया अंगेन और दूसरा है अंगम। तो अंगेन से यक्ष का बोध होगा और जो अंगम है उससे यक्षिणी का बोध होगा। बस यही मूल शब्द है, अंगेनांगम। अंगों से अंगों की संकल्पना की जा रही है, संकल्प ही दिया है कि हम अपने संकल्पों के द्वारा हम अपनी यक्षिणी से मुलाकात कर सकते हैं, सपनों में उससे मुलाकात कर सकते हैं, अपने मन में उसे याद करके उससे मुलाकात कर सकते हैं। तो वही चीज़ बताया, अब तुलना की जा रही है, मुलाकात की जा रही है, अंगों से अंग मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि वैरी विधाता ने हमारे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, लेकिन फिर भी हम संकल्प के द्वारा तय विषय उससे मुलाकात कर रहे हैं। पहला ही बताया अंगेनांगम, अंगों से अंग मिल रहे हैं, अर्थात अंग से यक्ष के अंग और अंगम से यक्षिणी के अंग मिल रहे हैं। अब कैसा अंग है? पढ़ते जाओ, अंगेनांगम प्रतनु तनुना गाढ़ ताप्तेन ताप्तम, अंगेन तनुना गाढ़ तप्तेन, अर्थात उस यक्ष का जो अंग है वह दुबला पतला है और गाढ़ तप्तेन, और बहुत ज़्यादा, तप्त माने क्या हुआ? गाढ़ तप्तेन, बहुत ज़्यादा गल गया है, बहुत ज़्यादा गर्म है, अर्थात गाढ़ तप्तेन, बहुत ज़्यादा दुख है। और बताया दूसरा, अब आ जाओ अंगम में, अंगम प्रतनु तप्तम, तो अंगम तप्तम प्रतनु, और जो उस यक्षिणी का भी अंग है वह भी दुबला पतला है। जो तृतीयांत पद हैं वह यक्ष के लिए है, जो द्वितीयांत पद हैं वह यक्षिणी के लिए है। अंगेनांगम प्रतनु तनुना गाढ़ तप्तेन ताप्तम, तो अंगेन गाढ़ तप्तेन तनुना यक्ष के लिए आया और यक्षिणी के लिए अंगम तप्तम प्रतनु, अर्थात जो विशेषता, जो दुबलापन उस यक्ष में है वही विशेषताएं तुम्हारी यक्षिणी अर्थात हमारी प्रियतमा में है। यही है संकल्पैस्तै विशते वेदना, संकल्पों के द्वारा मुलाकात हो रही है कि जैसा तुम्हारा यक्ष का शरीर दुबला पतला हो गया है उसी तरह यक्षिणी का भी शरीर दुबला पतला हो गया। अंगेनांगम प्रतनु तनुना गाढ़ तप्तेन ताप्तम। क्लियर हो गया? दूसरी लाइन में आ जाओ, शास्त्रेणास्त्रो द्रोतम बेरतो, शास्त्रेणा यह अंगेन का विशेषण है, जितने तृतीयांत हैं सब अंगेन के विशेषण हैं। शास्त्रेणात् उत्कंठेन, अर्थात आंसू वह भी बहा रहा है और मिलने की उत्कंठा उस यक्ष में भी है। आंसू क्यों बह रहे हैं? क्योंकि मिलने की उत्कंठा के कारण, विरह के कारण वह शास्त्रेणा हमेशा आंसू बहाता है। और तुम्हारी यक्षिणी भी जो है
अश्रुदुतम, तुमसे कम तेज आंसू नहीं बहती। उस यक्षिणी के भी अश्रुदुतम, यहाँ ड़ से और निकलेगा तो अश्रुदुतम, और विरतो कंठम, वह भी जो है तुम्हारा, ये तुम्हें चाहने की इच्छा वो तुम्हारा यक्षिणी भी करती है और उसके भी आंसू बह रहे हैं। तो अश्रुदुतम अंगम और विरतो उत्कंठम अंगम, ये यक्षिणी के लिए आया। यक्ष के लिए क्या आया कि अंगेन शास्त्रेणा, माने वह अंगेन का विशेषण हो गया, और उत्कंठितेन यह अंगेन का विशेषण हो गया। जितने द्वितीयांत वह सब यक्षिणी के लिए। अर्थात बताया कि आंसू तुम भी यक्ष बहाते हो, आंसू तुम्हारी वाली भी यहाँ बहाती है। यही है संकल्प तय, संकल्पों के द्वारा विशेषताएं बताई जा रही। जो हाल इधर है वही हाल उधर है। तुम दुबले हो तो इधर हम भी दुबले हैं, शरीर से शरीर मिल रही है। अंगेनांगम, उधर भी आंसू बह रहे हैं तो इधर भी आंसू बह रहे हैं, कुछ कम इधर भी आंसू नहीं बह रहे हैं। तुम महलों में बैठकर रो रही हो, हम रामगिर पर्वत पर बैठ के रो रहे हैं, और हमारे अंदर भी मिलने की उत्कंठा है, और तुम भी महलों में बैठकर हमसे मिलने के लिए हमेशा विरत रहती हो। विरतो उत्कंठा, अकेले रहकर उत्कंठा है। हम तो इधर उधर भी टहल लेते हैं, तुम अपने घर में अकेली हो। यही तो बताया। अब आ जाओ उच्छो उष्णोच्छ्वासम समधिकतरो उच्छ्वासीना दूरवर्ती। बताया उच्छ्वासम, तुम भी गरम गरम सांस छोड़ती हो तो उससे सम अधिकतर दिया ना, सम अधिकतर, कुछ मैं भी गरम सांसें तुमसे ज़्यादा ही छोड़ता हूँ, अर्थात मैं तुमसे ज़्यादा व्याकुल हूँ मिलने के लिए। उच्छ्वासम अंगम, हे यक्षिणी तुम भी हमारी यादों में गरम गरम सांसें छोड़ती हो तो हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है। तुम्हारी याद में अधिकतर उच्छ्वासीना, तुमसे ज़्यादा हम गरम सांस छोड़ते हैं। ऐसा दूरवर्ती प्रिय है, ऐसा तुमसे, दूरवर्ती से माने ते प्रिय, तुम्हारा प्रिय है। तुम्हारा प्रिय जो जो अवस्थाएं तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं वही वही अवस्था हमारी यक्षिणी में दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए अंत लाइन में कहा कि ये जो वैरी विधाता हमारे मार्गों को रोक दिया है, लेकिन हम संकल्पों के द्वारा मुलाकात कर सकते हैं। जो परिस्थिति तुम्हारी वहाँ है, अंग से अंग मिल रहे हैं कि अंगेनांगम, क्या क्या मिल रहे हैं कि तुम भी दुबली तो हम भी दुबले, और तुम आंसुओं वाली, तुम्हारे नयन आंसुओं वाली तो हमारे नयन आंसुओं वाले। तुम तप्त शरीरम, तो हमारा भी शरीर कुछ भी तुमसे ज़्यादा तपतेन है, तुमसे ज़्यादा गर्म है। और बताया कि उत्कंठितेन, तुम मिलने की इच्छा हमेशा उत्कंठा रहती है तो इधर भी मिलने की उत्कंठा है। और बताया तुम भी गरम गरम सांस छोड़ती हो तो तुमसे ज़्यादा गरम श्वास हम छोड़ते हैं। यही है संकल्प तय, यही संकल्प है कि संकल्प तय विशति, कि संकल्पों के द्वारा विशति माने यह मुलाकात हो रही है। कैसे हो रही है? अंगेनांग, अंग से अंग मिल रहे हैं। विरह में तुम दुबली हम भी दुबले, और तुम भी तप्त हो, कष्ट में हो, हम भी कष्ट में हैं। तुम आंसू बहा रही हो, हम भी आंसू बहा रहे हैं। तुम मिलने की इच्छा रखती हो तो हम भी मिलने की इच्छा तुमसे ज़्यादा रखते हैं। तुम हम विरह की अवस्था में गर्म गर्म सांसें छोड़ रही हो, अर्थात तो मैं भी तुमसे ज़्यादा गर्म सांसें छोड़ रहा हूँ। यही है अंगेन अंगम, अंगेनांगम बन जाएगा। जितने अंगेन में, तो अंगेन तनुनात् गाढ़ तप्तेन शास्त्रेण उत्कंठितेन और समाधिकतरो उच्छ्वासीनाम अंगेन।
और यक्षिणी के लिए क्या आया कि अंगम प्रतनु तप्तम अश्रुदूतम भीरतो उत्कंठम उष्ण उष्णोवासम अंगम। यही है, यही इसका अर्थ है। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको ना आता हो। तो संकल्पों के द्वारा विधिना माने विधि का, विधाता का, ईश्वर का जो विधान था वो वैरी हमारे रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन हम संकल्पों के द्वारा मुलाकात कर सकते हैं, संकल्पों के द्वारा शरीर से शरीर को मिला सकते हैं। तो ही यहाँ पर यक्ष ने कालिदास की उपमा के द्वारा कि एक ही श्लोक में दोनों की उपमाएं कर दी कि तुम अगर दुबले पतले वाले हो तो इधर भी हम भी दुबले पतले हैं, शरीर से शरीर को मिला दिया। ये कालिदास है, उपमा कालिदास है, इसलिए कहा जाता है अंगेनांगम प्रतनु तनुना गाढ़ तप्तेन तप्तम। इसी तरह से आप वाचन करते रहिए। इस श्लोक का ये भाव रहा। कैसा लगा कमेंट में लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।